क्या आपने कभी एफिलिएट मार्केटिंग की है या आपको एफिलिएट मार्केटिंग के मॉडल का पता है या आपको ये पता है कि एफिलिएट मार्केटिंग के बड़े बड़े नेटवर्क्स कौन से हैं जिनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू हमाद ऑप्टिमाइजर, माई सेल्फ हमाद शेख। इस वीडियो में हम बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और एफिलिएट मार्केटिंग को समझेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें। सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग किसी के भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने को कहते हैं। किसी के प्रोडक्ट को प्रमोट करने को करके कमीशन अर्न करने को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस। सबसे पहले ये बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में है, बिल्कुल सादा, मतलब कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें। ये सादा अल्फाज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है और सादा अल्फाज में उसके मॉडल को। एफिलिएट मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स और कंपनीज प्रोडक्ट। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि अर्निंग कमीशन है। आप कमीशन लेते हैं किसी के भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने को। वो कोई भी पीपल हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं, या वो कोई कंपनी भी हो सकती है। किसी के भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने को एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। प्रोडक्ट प्रमोट करके आपने कमीशन अर्न किया है। लेट्स सपोज कोई मैन्युफैक्चरर है, वो बैग मैन्युफैक्चर करता है, वो बैग बनाता है और मैं उसके पास जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास ट्रैफिक है, मेरी ऑडियंस है, मैं तुम्हारे बैग्स बिकवा सकता हूँ। तो मैं उसे डन कर लूँगा कि 10% पर या 20% पर, जितना भी परसेंट हमारी बात होगी उस पर वो डन हो जाएगा। फिर मैं एक बैग भी बिकवाऊँगा। लेट्स सपोज एक बैग है 1000 रुपये का, तो उस पर 10% कमीशन रख के मैं 100 रुपया उसका निकाल लूँगा। तो 100 रुपया उसका हो जाएगा। वो जितने बैग बिकवाऊँगा तो उसके ऊपर हर 100 बैग के ऊपर मुझे 100 रुपया मिलता जाएगा। ये हो गई एफिलिएट मार्केटिंग। और एफिलिएट मार्केटिंग का बेसिक मॉडल क्या है वो भी बिल्कुल बेसिक से समझ लेते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो मेजर होते हैं। सबसे पहला होता है वेंडर। वेंडर, ये जो मैंने एग्जांपल लिया है इसमें वेंडर कौन हो गया? इसमें मैन्युफैक्चरर वेंडर है। मैन्युफैक्चरर इसमें वेंडर है। वेंडर मतलब कि जिसका प्रोडक्ट है, जिसकी कोई सर्विस है, वो हो गया इसमें मैन्युफैक्चरर वेंडर। और उसके बाद एफिलिएट्स। एफिलिएट यहाँ पे कौन हो गया? एफिलिएट यहाँ पे मैं हो गया, क्योंकि मैंने उसकी प्रोडक्ट को बिकवाना है। एफिलिएट मैं हो गया। और उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग में एक सबसे बड़ा होता है एफिलिएट नेटवर्क्स। क्योंकि एक कंपनी है तो, या जैसे एक मैन्युफैक्चरर की एग्जांपल ली है, तो मैं उसके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ तुम्हारे बैग बिकवा दूंगा, वो मुझसे तो डील कर लेगा। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारे एफिलिएट्स आ जाएं, उसको तो कोई नहीं, वो तो सबके साथ डील कर लेगा। मतलब कि उसको तो अपनी चीज़, अपनी सेल्स बढ़ानी है। उस पर वो अगर 1000 रुपये के ऊपर 100 रुपये कमीशन देता है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी चीज़ें तो बिक ही रही है, उसके बैग्स तो बिक ही रहे हैं, तो वो उनसे डील। लेकिन ज़्यादा एफिलिएट से डील करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक आता है एफिलिएट नेटवर्क्स, ये मॉडल आता है। ये फिर क्या करता है, ये वेंडर्स जो होते हैं, फिर यहाँ एफिलिएट नेटवर्क पर चीज़ें लिस्ट हो जाती हैं। बहुत सारे वेंडर्स आते हैं, एक नहीं, फिर वो बहुत सारे वेंडर्स आते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेकर। वो इस एफिलिएट नेटवर्क पर अपनी चीज़ें लिस्ट कर देते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स सर्विसेज लिस्ट कर देते हैं। और फिर इधर से बहुत सारे एफिलिएट्स भी आते हैं एफिलिएट नेटवर्क्स पर। फिर वो क्या करते हैं, वो जो उन्होंने वेंडर्स ने प्रोडक्ट लिस्ट की है, सर्विस लिस्ट की है, वो उनको चूज़ करते हैं एफिलिएट्स। और फिर जब उनको अप्रूवल मिल जाता है तो फिर वो उसको प्रमोट करते हैं, और फिर जब सेल करते हैं तो फिर उसका कमीशन अर्न करते हैं। तो ये मॉडल हो गया, ये मोटा मोटा हो गया एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। तो बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स और कंपनीज प्रोडक्ट्स। एफिलिएट मार्केटिंग किसी के भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने को, कमीशन प्रमोट करके कमीशन अर्न करने को कहते हैं। जब वो सेल होने लगे तो फिर आप उससे कमीशन ले सकते हैं। ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग बहस है, अलग डिस्कशन है कि किस तरह से वो प्रमोट करेगा, किस तरह से वो सेल करेगा। ये बेसिकली ये जो सीरीज चल रही है इसमें मैंने एसईओ का बताया, एसएमओ का बताया, एससीएम का बताया, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बताया। तो ये सारा मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाए।
जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी तो फिर आगे हम प्रैक्टिकल की तरफ भी जाएंगे। तो इसलिए अगर आपने कोई और भी वीडियो देखनी है इस कोर्स से रिलेटेड, ये क्योंकि कोर्स चल रहा है ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर बिगिनर्स, तो नीचे प्लेलिस्ट आ जाएगी, वो भी देख लें। हमारे चैनल पर जाएं, वहाँ पे भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वो देख लें। एफिलिएट का ये मसला एफिलिएट का है, चाहे वो अपने उसके सोशल मीडिया पर ट्रैफिक है, ऑडियंस है, तो वो वहाँ पे जाके बेच सकता है, प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है। अगर उसके ग्रुप है वहाँ पे लोग उसकी बात सुनते हैं तो वो वहाँ पे उसको प्रमोट कर सकता है। अगर उसके पास ईमेल लिस्ट अच्छी है तो वो वहाँ से उसको प्रमोट कर सकता है। तो ये एफिलिएट का अपना है, तो ये अलग बहस है। तो एफिलिएट नेटवर्क्स और स्टैंड अलोन क्या होता है? एफिलिएट नेटवर्क्स वो होते हैं जहाँ पे कंपनीज जाकर अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करती है। जैसे पहले पिछले मॉडल में हमने समझा था कि वो जो ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो एफिलिएट नेटवर्क्स क्या करते हैं, सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि वेंडर्स के लिए भी मसला ना हो और एफिलिएट्स के लिए भी मसला ना हो। ये यहाँ पर एफिलिएट नेटवर्क्स पर कंपनीज आती हैं या पीपल आते हैं तो वो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं। और स्टैंड अलोन क्या होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती हैं, तो वो उनके लिए वो एफिलिएट नेटवर्क के पास जाना अच्छा नहीं समझती, तो वो एफिलिएट नेटवर्क के पास नहीं जाती। वो स्टैंड अलोन फिर वो खुद ही अपना एक नेटवर्क बना लेती हैं, जिस तरह से अमेज़ोन हो गया, दराज हो गया। तो ये इनका एफिलिएट नेटवर्क एक अपना है। यूज़र से यहाँ पर जाकर अपने अकाउंट बनाकर उनके साथ कनेक्ट करके फिर उनकी ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है कि एफिलिएट नेटवर्क्स पाकिस्तान में कौन कौन से हैं और आउटसाइड पाकिस्तान में कौन कौन से हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो उसकी भी बात कर लेंगे। तो पाकिस्तान में एक प्लेटफॉर्म है होस्टिंगर, ये वेबसाइट की होस्टिंग करते हैं और ये स्टैंड अलोन ही है, ये भी स्टैंड अलोन है, वेबसाइट की होस्टिंग और डोमेन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो इसका भी जो ये सबसे हाई पेइंग एफिलिएट नेटवर्क है पाकिस्तान में, तो इसको मैंने ऊपर रखा है होस्टिंगर। इसके साथ आप जुड़कर इसके अकाउंट बनाकर या एफिलिएट अकाउंट बनाकर आप इसकी होस्टिंग को और इसके डोमेन वगैरह को प्रमोट कर सकते हैं, फिर आप उससे कमीशन, अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हैं। उसके बाद दराज एफिलिएट प्रोग्राम है, दराज का भी अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। ये भी किसी एफिलिएट नेटवर्क के पास नहीं जाते, इनका भी अपना एफिलिएट प्रोग्राम है। आप इनके एफिलिएट अकाउंट बनाकर एफिलिएट अकाउंट के साथ ज्वाइन करके इन्हीं के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद अमेज़ॉन एसोसिएट्स, अमेज़ॉन पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो ये तो बात हो गई, अमेज़ॉन का एसोसिएट भी एक अच्छा है पाकिस्तान में भी। यहाँ पर होता क्या है, जैसे अमेज़ॉन इनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके हर प्रोडक्ट पर लेट्स सपोज अगर बुक्स हैं तो बुक्स पर 5% कमीशन हो गया, और अगर वॉचेज़ हैं तो वॉचेज़ पर 3%, 4%, इस तरह से डिफरेंट चीज़ों पर इतने % कमीशन होता है। अमेज़ॉन का भी अपना एसोसिएट प्रोग्राम है और अलीबाबा का भी पाकिस्तान में चलता है एसोसिएट प्रोग्राम एफिलिएट। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में फ्लिपकार्ट का है, फ्लिपकार्ट के अलावा इंडिया में अमेज़ॉन तो है ही है, फ्लिपकार्ट हो गया, इस तरह से और भी 2-3 प्लेटफॉर्म हैं बड़े बड़े इंडिया में। और आउटसाइड पाकिस्तान की बात करें तो क्लिक बैंक, ये भी एक एफिलिएट है, सीजे एफिलिएट है, और कमीशन जंक्शन और जेविज़ो, ये भी एक एफिलिएट है, ये आउटसाइड पाकिस्तान इंटरनेशनल है। अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे अगर हम इन सब की बात करें तो इनमें हम जो कमीशन अर्न करते हैं वो रुपीज़ में होता है, और इनमें हम जो कमीशन अर्न करते हैं आउटसाइड पाकिस्तान की बात करें तो ये कमीशन डॉलर्स में होता है। और अगर पाकिस्तान वाले की बात करें जो पाकिस्तान में अवेलेबल है तो ये ज़्यादातर पेमेंट में डिले कर देते हैं। अगर आपने प्रमोट की हैं प्रोडक्ट्स और आपने सेल भी करवाई हैं तो आपको लग जाएंगे कोई 1 महीना या 40-45 दिन आपकी पेमेंट आने में लग जाएंगे। ज़्यादातर ऐसा करती हैं, कुछ ये भी हैं जल्दी भी कर देती हैं, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तान में एफिलिएट नेटवर्क इसी तरह करते हैं, 40-45 दिन में आपकी पेमेंट आती है। लेकिन ये जो आउटसाइड पाकिस्तान है इनमें ज़रा जल्दी आ जाती है। जैसे इनमें पाकिस्तान वालों में अगर महीने बाद आती है तो आउटसाइड पाकिस्तान से 15 दिन 10 दिन ये ज़रा जल्दी कर देते हैं, ज़्यादातर डिले नहीं करते। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग का मैंने बेसिक सा सारा समझा दिया मॉडल और किस तरह से कौन से प्लेटफॉर्म है। तो आई बिलीव आपको एफिलिएट मार्केटिंग समझ आ गई होगी। ये डिजिटल, मैंने पहले बताया डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक कोर्स चल रहा है, इसमें ज़रा आपकी बेसिक्स पक्की हो जाए, बेसिक्स आपकी सही हो जाए
तो फिर उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि किस तरह से आगे लेके चलना है, किस तरह से आगे काम करना है। मैंने चैनल न्यू स्टार्ट किया हुआ था, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सजेशन दें, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है हमें कमेंट में बात कर सकते हैं, कमेंट में पूछें। वैसे भी अगर कोई हमारे चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.